गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ क्लास 12th। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक आता है पॉपुलेशन। तो देखिए पॉपुलेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट ए गिवन टाइम। ये क्या कहता है कि पॉपुलेशन क्या होती है कि भाई कोई भी स्पीशीज़ है, ठीक है। स्पीशीज़ हम अपनी स्पीशीज़ लगा के चलते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है और एक पर्टिकुलर टाइम है, लाइक 2011 लगा लेते हैं। तो 2011 के टाइम पर इस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इसको क्या कहा जा रहा है, पॉपुलेशन कहा जा रहा है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पीशीज़ ही है ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है एट ए गिवन टाइम, जो भी टाइम दे रखा है उस, ठीक है। तो उसको क्या कहा जा रहा है, पॉपुलेशन कहा जा रहा है। देन आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है उसकी साइंटिफिक स्टडी को बोला जाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन जो है उसके अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है, मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ जो ग्रोथ है वो इंक्रीज ही होती जा रही है, रैपिड हो रही है, ठीक है, जल्दी जल्दी हो रही है, तो उसको कहा जा रहा है क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फिर नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है कि भाई टाइम तो कम था, ठीक है, टाइम कम है और उस कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई है, ठीक है, एकदम से शूट अप हो गया है पॉपुलेशन का। तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। थोड़े से समय में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर पॉपुलेशन रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको क्या कहा जा रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जा रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होता है रैपिड ग्रोथ, लेकिन उसके अंदर टाइम पीरियड का कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या हो रहा है, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो रही है। इसके रीज़न क्या है, इंक्रीज इन लॉन्जिविटी। क्या है कि जो जीने वाले लोगों का जो अमाउंट है वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है, मतलब लोग जी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। कैसे कि जो डेथ रेट होती है, डेथ रेट जो है वो कम हो गई है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बच्चे जो है ना, अभी पहले के टाइम पे क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न्स होते थे उनके मतलब ऐसा होता था कि वो बच भी जाते थे और वो मर भी जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनके डेथ रेट में भी क्या हो गई है, कमी आ गई है, ठीक है। वो अब जी रहे हैं ज़्यादा, इन्फेंट्स की मौत बहुत ही कम होती है। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है। सेकेंड चीज़ क्या आती है, डिक्रीज़ इन डेथ रेट में डिक्रीज़ होना। अब फ़िलहाल जो पॉपुलेशन है उसके अंदर बच्चे और जो ओल्ड एज ग्रुप के जो पीपल हैं, अगर उनको लगाएं तो उनका अमाउंट कम है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो अभी किस एज में है, रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो चिल्ड्रंस हैं और जो ओल्ड एज ग्रुप के पीपल हैं। तो जितने ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज के लोग होंगे उतनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। थर्ड आता है कंट्रोल ऑफ डिजीज़। पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक डिजीज़, कोई भी डिजीज़ आई, महामारी आई और उससे क्या होता था, लाखों के अमाउंट में लोग मर जाते थे। बट अब क्या है कि लोग, डिजीज़ आती हैं, बीमारियां तो आती हैं, लेकिन लोग मरते कम हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले का टाइम था। उस टाइम से अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा है, तो इस वजह से जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है इस टाइम में। तो डिजीज़ के कंट्रोल करने से क्या होगा, डेथ रेट कम हो रही है। डेथ रेट के कम होने से क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। फोर्थ आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज़। मतलब
पहले क्या होता था कि जैसे जो अर्थक्वेक वगैरह हैं, ठीक है, बाढ़ आ गई है तो उनमें भी लोगों की जान बहुत जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो तो जो प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो तो अभी भी आती हैं, लेकिन क्या होता है उसके अंदर जो डेथ होती है वो कम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसी वक्त क्या कर देती हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है उसके लिए प्लान जो है वो जो भी प्रोग्राम वो बनाती हैं उनको फॉलो करने लगती है तभी के तभी। तो उससे क्या होता है, डेथ रेट के अंदर उससे भी कमी आ रही है। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। पॉपुलेशन ट्रेंड इन वर्ल्ड, जो संसार के अंदर पॉपुलेशन का ट्रेंड है वो कैसा है, तो हमारे वर्ल्ड में 2 टाइप की कंट्रीज़ होती हैं, एक वो जो बिल्कुल डेवलप्ड हैं जिनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, और एक वो जो जिनको डेवलपिंग कंट्रीज़ कहा जाता है, मतलब विकसित और विकासशील देश। ठीक है, विकसित जो जिनके अंदर विकास हो चुका है और विकासशील जिनमें अभी भी विकास हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है उसके अंदर आती हैं हमारी USA, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़, ये सब आती हैं। रसिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये कंट्रीज़ किसके अंदर आ रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ रही हैं। दे हैव लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इनके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो कम होती है, लो होती है। ठीक है, क्योंकि ये सारी कैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग अवेयर हैं इस चीज़ से कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती चली जाएगी उतने ही रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते चले जाएंगे, तो वो लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, इसलिए वहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो कम है और इसी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम है। ठीक है, ये टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर 1/3 पार्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसमें हमारा देश भी आता है। कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, एशिया जो महाद्वीप है हमारा, उसके अंदर जो देश आते हैं, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, दे हैव हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, इनकी जो पॉपुलेशन रेट होती है वो हाई होती है बिकॉज लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं उनके अकॉर्डिंग, क्या है, उनको रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो पॉपुलेशन रेट जो है वो हाई है इन कंट्रीज़ में, और ये टोटल 2/3 पार्ट जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। नेक्स्ट आता है सेंसस। सेंसस क्या है, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है किसी भी देश की जो भी पॉपुलेशन होती है उसको काउंट करना एंड प्रिपेयरिंग डाटा अबाउट एज ग्रुप्स, बर्थ्स, डेथ, सेक्स रेशो, एजुकेशन एट्सेट्रा। देखो सेंसस क्या होता है, हमारे देश में हर 10 साल के बाद, ठीक है, हर 10 साल के इंटरवल पे क्या होती है, जनगणना होती है। ठीक है, तो जनगणना में क्या किया जाता है कि काउंटिंग की जाती है पॉपुलेशन की, कि कितने लोग हैं जिनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने हैं जो मेल्स हैं, कितने हैं जो फीमेल्स हैं, मतलब सेक्स रेशो क्या है। ठीक है, कितने लोग हैं जिनका जन्म हुआ है, कितने हैं जो मर चुके हैं, तो इस तरीके से पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। तो जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस बनाया गया था इंडिया में वो बनाया गया था 1872 में। ठीक है, उसके बाद से हर 10 साल के इंटरवल पे जो सेंसस है, जो पॉपुलेशन काउंटिंग है वो की जाती है, और अभी जो लेटेस्ट पहले जो हुई थी हमारी वो हुई थी 2011 में, मार्च 2011 में। ठीक है, अभी जो पॉपुलेशन है वो है हमारी 121 करोड़, मेल्स जो हैं 62 करोड़ हैं, जिसमें फीमेल्स जो हैं वो 58 करोड़ हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़ इनहैबिटिंग अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जितने नंबर ऑफ पीपल और इंडिविजुअल रह रहे हैं किसी भी स्पीशीज़ के, ठीक है, एक यूनिट एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं किसी एक स्पीशीज़ के, उनको क्या कहा जा रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जा रहा है। जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारे इंडिया का वो है उत्तर प्रदेश, लीस्ट पॉपुलस स्टेट है सिक्किम, लीस्ट पॉपुलस यूटी है लक्षद्वीप, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो है केरला की 93.91%, लोवेस्ट लिटरेसी रेट है बिहार की 63.82%। उसके बाद आता है हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। देखिए रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अपने इन्फेंट को या अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे रहे हैं, तो
वो नेचुरल कंडीशन में अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे रहा है, उस कैपेबिलिटी को कि कितने इंडिविजुअल को नेचुरली बर्थ दे सकता है, उस कैपेबिलिटी को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहा जाता है। सेकंड आता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट है वो कितने लोगों को कैरी कर सकता है, कितने, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जगह है वो कितने लोगों को भरण पोषण कर सकती है, मतलब प्रॉपर तरीके से उसमें कितने लोग रह सकते हैं, वो उस जगह की क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे हमारा जो इंडिया है उसके हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है वो ओवर है। ठीक है, हमारी इंडिया की कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए रिसोर्सेज जो हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि एक इन्वायरमेंट जो कितने लोगों के लिए कैपेबल है कि वो उनको रख सकता है, तो उसको कहा जा रहा है कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।